लोग भले ही कहें कि भागवत में श्री राधा रानी को नाम नाए, मैं परंपरा से नाए हट रहो। सभी विद्वानों को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भागवत की कथा के जो मूल आचार्य हैं, जो प्रधान आचार्य हैं, वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज की मूल इष्ट जो हैं वो किशोरी स्वामी श्री राधा रानी हैं। सुख संप्रदाय में राधा रानी के चरणों को प्रधान मानो गयो है। यहाँ कृष्ण में ही राधा की उपासना सुखदेव जी महाराज ने करी है। वो एक बात अलग है कि श्री किशोरी जी को नाम स्पष्ट रूप से नाए लियो। अरे भैया, जो परम धन होए वह छुपा के रखना पड़े। रुपया पैसा धन दौलत तुम कोई घर में बाहर सबको दिखाते हो कहा? जैसे तुम रुपया पैसा धन दौलत का हुए दिखाए ना सको, ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनो मूल धन श्री राधा रानी के चरणारविंदों को अपने हृदय में बसाए करके और कृष्ण में ही राधा को रूप देखते कृष्ण की उपासना बताई है। अलग लाए हैं, दोनों एक है। एक प्राण द्वय देह, देखने में द्वय लगे पर है एक। रूप बेली प्यारी मनी प्रियतम प्रेम तमाल और दो मन मिल एक भये। श्री राधा वल्लभ लाल दो मन मिल एक भये। श्री राधा वल्लभ लाल, ये हमारे यहाँ की उपासना पद्धति है। सुखदेव जी महाराज ने तो यालिए किशोरी जी को नाम नाए लियो कि वो स्वामिनी जी को सीधो नाम सबके सामने प्रकट करवो नहीं चाहे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, प्रकट है भी और प्रकट नहीं भी है। आप कहोगे कहाँ प्रकट है? तो जहां जहां सुख उवाच लिखो है वहां वहां परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई है। और जहां जहां श्री सुख उवाच लिखो है वहां साक्षात किशोरी जी ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई है। ऐसा वर्णन भागवत। जहां भी श्री सुख उवाच लिखो वहां समझो सुखदेव जी ध्यानस्थ हो गए। सुखदेव जी की जगह स्वयं प्रिया जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। तुम्हें आश्चर्य होगा ये समझ के कि महाप्रभु जी की उपासना पद्धति और सुखदेव जी महाराज की उपासना पद्धति में बड़ो मेल है, एक जैसी पद्धति है। सुख संप्रदाय देख लो, चाहे राधा वल्लभी रसोपासना देख लो। अभी भैया ने हित ध्रुव जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से आप लोगों को राधा वल्लभी रसोपासना के विषय में 12 बजे से 1 बजे तक आपको प्रसंग सुनाए। भक्तमाल की सुंदर रसधारा भी बह रही है। आज से भक्तमाल भी 3 दिन आपको शुरू है गयो और भागवत जी तो चली रही है। भागवत तो स्वयं भक्तमाल है, या में भगवान के संग संग भगवान के भक्तन की भी कथा है। तो श्री राधा रानी के जन्मोत्सव को हमने भगवान बालकृष्ण प्रभु को जन्मोत्सव खूब जोर शोर से आज गोकुल में नंद बाबा ने मनाया। नंद बाबा को तो नवमी के दिन प्रातः काल सुनंदा जी ने बताई। अष्टमी की रात में कब अदला बदली कर गए वसुदेव जी काउए पतो ही ना चली। अब ये तो हो गई सब वहां की बात, अब हमने यहाँ की बात कर ले। मथुरा की, मथुरा में जो लाली जन्मी वहां पे यशोदा जी ने जो लाली को जन्म दियो कन्या को, बा कन्याएं लाकर वसुदेव जी ने कंस को सौंप दियो। और वह कंस ने वह कन्या को पृथ्वी पे पटकवे को जो प्रयास करो सो अष्टभुजी देवी बन के अनंत आकाश में चली गई। हाँ, वो कन्या कोई और ना है, साक्षात योग माया ही है। और वह भगवान कृष्ण की बहन है। श्रीमद् दुर्गा सप्तशती में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। यशोदा गर्भ संभवा, वही देवी कंस को आकाशवाणी करके विंध्याचल पर्वत पे जाए के विराजमान वही है। हाँ, जहाँ जाके हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। तो
जो विंध्येश्वरी है वही कृष्ण की बहन है। नवरात्र चल रहे हैं, हम भगवान कृष्ण की जो बहन है, जो योगमाया है, जो विंध्येश्वरी हैं, उन्हें यहीं बैठे बैठे प्रणाम करते हैं। महाराज दो पंक्ति याद आ रही हैं, हमारे जो संगीत के गुरु जी हैं उनकी रचना है। नवरात्र है ना, तो भगवती को आराधना भी जरूरी है। ये भगवती कोई और नहीं है, ये किशोरी स्वामी श्री राधा रानी के चरणों से ही प्रकट है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन मिले, तो जो किशोरी जी के चरणों से प्रकट हो वाय हमें प्रणाम करनो ही हुए। तो बड़ो सुंदर दो लाइन है, जगत जननी। नवरात्रि चल रही है, हाथ जोड़ के प्रणाम। जगत जननी अगम तोरी महिमा अपरंपार। 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 फूल फूल से तेरो रुच रुच रूप संवारे। धरती फूल फूल से तेरो रुच रुच रूप संवारे। धरती फूल फूल से तेरो रुच रुच रूप संवारे। धरती फूल फूल से तेरो रुच रुच रूप संवारे। चंदा सूरज करे आरती सागर चरण पखारे। मैया चंदा सूरज करे आरती सागर चरण पखारे। सकल मेरे छा चौरे रस बिजन डुलावन हार। सकल मेरे छा चौरे रस बिजन डुलावन हार। जगत जननी अगम तेरी महिमा अपरंपार। जगत जननी अगम तोरी महिमा अपरंपार। जगत जननी अगम तोरी महिमा अपरंपार। देखो, उमा रमा जाए धन्या के में, हाँ, और बरसाने की दाई, ऐसा लिखा है। तो कहने को अभिप्राय हमारो ये कि वास्तव में ये जितनी भी देवी हैं, देवता हैं, चराचर ब्रह्मांड है, यदि श्रीमद् देवी भागवत को आप अध्ययन करोगे तो एक जगह ऐसा वर्णन मिले तो किशोरी श्री राधा रानी की चरण के नख से ही सारा ब्रह्मांड निर्मित हुआ, सारी सृष्टि बनी हुई, जितनी देवी देवता सब वहीं से। राधे 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 राधे। अरे तनिक जोर से बोलो, सो गए का? राधे राधे।